वाह जिंदगी जैन रत्न सीत कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का वाह जिंदगी के इस अनोखे सेगमेंट जैन रत्न सीजन 3 में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से हम मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। पृथ्वीराज कोठारी मुंबई, सोना के व्यवसाय में भारत में बुलियन किंग कहलाने वाले जीतों के संस्थापक में से एक, अनेक सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी। डॉक्टर संजीव गोधा जयपुर, अंतर्राष्ट्रीय जैन स्कॉलर, पूरे विश्व में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार करने वाले युवा विद्वान, जिनके सरल प्रवचन को रोजाना हजारों लोग सुनते हैं। डॉक्टर वंदना डांगी मुंबई, कई शैक्षणिक डिग्रियां हासिल की, अनेक किताबें लिखी, कॉलमनिस्ट, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित, साथ ही व्यवसाय में भी हैं। निष्ठा जैन दिल्ली, जन्म से ही दोनों हाथ नहीं पर अपने आत्मबल से पैरों से ही सारा कार्य कर कला के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया। आज एक ऐसे जैन रत्न से, जैन रत्न में हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिन्हें भारत का बुलियन किंग कहा जाता है। उनका नाम है श्री पृथ्वीराज कोठारी, रिद्धि सिद्धि ग्रुप। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने कहा कि आप केवल 11वीं पास हैं और आज आपको बुलियन किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कारण है? आप क्या व्यवसाय करते हैं? हम लोग पूरा परिवार जो है हमारी एक जॉइंट फैमिली है, और जब हम लोग मनी लैंडिंग के बिजनेस में बैठते थे तो उसमें वहाँ पे कोई एक तरह का, आप कहते हैं ना, बिजनेस के अंदर तेज़ी मंदी नहीं होती थी, क्योंकि आप रख के जाते हो ब्याज इंटरेस्ट गिन के आपको देना है, तो उसमें ग्रोथ सर्टेन लिमिट तक ही होता था। तब हम हमारे बड़े भाई साहब ने मिलके सोचा कि इसमें तो अभी ग्रोथ नहीं हो सकता, तो फिर हम लोग ने उसको डाइवर्सिफाई करते गए। 91 के बाद मनमोहन सिंह की जब सरकार आई तो उसके बाद में जो उन्होंने जो चेंजेस किया, लिबराइज पॉलिसी लाई है, मार्केट को ओपन किया, गोल्ड को ओपन किया, तब हम फिर उसमें धीरे धीरे डाइवर्सिफाई होके हम लोग, हमारा पूरा फैमिली बिजनेस जो हमारा वहाँ से था, हम लोग शिफ्ट करके उसको हम पूरा जवेरे बाज़ार में शिफ्ट हो गए। रिद्धि सिद्धि ग्रुप अनेक व्यवसायों में जुड़ा हुआ है, क्या है वो व्यवसाय? हम लोग सिर्फ जो गोल्ड बिजनेस से नहीं रहते, हम लोग रिलेटेड हर एक्टिविटी के अंदर बिजनेस करते हैं। गोल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड के बहुत से, जैसे कॉइन है, फिर उसमें छोटे छोटे डेमिनेशन में, फिर ऑनलाइन बिजनेस हो गया, तो इस तरह के हर बिजनेस के अंदर है। फिर हम रियल एस्टेट के अंदर है, NBFC है, हमारी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, बहुत सी और छोटी छोटी एक्टिविटीज है, रिटेल शोरूम्स है, सिल्वर का व्यवसाय है, कॉइन का व्यवसाय है, तो हर जगह के ऊपर हमारा पार्टिसिपेट। फिर हम कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हर ETF के हम ऑथराइज पार्टिसिपेंट है, सिल्वर गोल्ड सिल्वर दोनों ETF के पास। अब इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज आ रही है गिफ्ट सिटी के अंदर, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर अब डोमेस्टिक गोल्ड एक्सचेंज आ रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन सेंस अगर गोल्ड के बारे में अगर आपको कोई भी समझो, आज इंडिया के अंदर गोल्ड रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट के है
और जो आ रही है आइदर सेबी हो, NSE हो, BSE हो, MCX हो, GST हो, हर जगह पे हमारा एसोसिएशन नए पदम सागर जी ने, उन्होंने जो जीतो नाम की एक संस्था स्टार्ट किया था, उसमें वन ऑफ द 7 पिलर में से एक मैं था जिन्होंने जीतो की स्थापना की थी। और जीतो के माध्यम से जो आज आप जो भी आप कह रहे हो, मैं नहीं मानता हूँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि जो जीतो के माध्यम से मुझे जो मिला है, जो ख्याति मिली है, अगर आप पूरा हिंदुस्तान में अगर कहीं पे भी आप जाओगे, जैसा आपने कहा कि गोल्ड का नाम आता है तो पृथ्वीराज कोठारी याद आता है, ये बात सही है। पर जो जीतो के माध्यम से जो प्राप्ति हुए लोगों से मिलने का हुआ है, वो मैं कह सकता हूँ कि जो जीतो ने मुझे दिया है उसके सामने मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया है। और रही बात, बहुत से समाज के साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत सी संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, ये संस्कार हमें हमारे माता पिता, धर्मगुरु और उनसे मिलता आया हुआ है और उसी को हम फॉलो करते रहे। हमारे पिताजी 101 साल जिए, हमारी माता जी उस संस्कार हमें दिए हुए हैं और आज भी हमारी 4 पीढ़ी साथ में हम लोग हैं। आपके द्वारा अनेक धार्मिक काम भी हुए और किन धार्मिक संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं? भव्य मंदिर हमारे गांव में बनाए हैं, जहाँ पे 7 मंजिला मंदिर है, पूरा कीर्ति स्तंभ। राजस्थान में मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल है। और उसके बाद में हम वहाँ पे भोजनशाला है, धर्मशाला है, बहुत सी एक्टिविटी है। जगह जगह पे हमने जीवदया के काम किए हैं, उपध्यान कराए हैं, चतुर्मास कराए हैं। मोहनखेड़ा तीर्थ का मैं उपाध्यक्ष हूँ। पालीताना में है धर्मशाला है, अभी हम गिरनार में धर्मशाला का काम चालू किया है। तो बहुत सी जगह पे हमें खुद ने नहीं पता है कि, और हम तो कुछ लेके गांव से आए नहीं थे, जो है वो ऊपर वाले की देन है और किसके प्रताप से हम क्या बनाए हैं ये हमें खुद नहीं पता है। तो जो अच्छा कार्य हमारे से हो सकता है वो हम आज भी कर रहे हैं। पर ये बात सही है कि कोई भी हमारे द्वार पे आदमी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, संतुष्ट होकर जाता है। हमारे बड़े भाई साहब वो है, उससे मैं सबसे छोटा हूँ, बड़े भाई साहब है, उससे बीच में है, सब लोग हमारा एक ही प्रिंसिपल रहता है कि अगर एक भाई ने हाँ बोल दिया है तो दूसरा तीसरा हाँ बोलेगा ही। भारत के बुलियन किंग कहे जाने वाले व्यक्तित्व को केवल पैसे से ही नहीं, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना सरल है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वैसे व्यक्ति को आज जैन रत्न में शामिल कर हमें बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैन रत्न 1 और 2 भी देखा था, उसमें काफ़ी अच्छे लोगों को आपने उसमें लिए हुए हैं और जैन समाज का जो आपने जो बीड़ा उठाया बहुत ही सराहनीय है और ये ऐतिहासिक चीज़ है। ये आपने बहुत सालों तक ये पड़ा रहेगा, लोग चले जाएंगे पर आपका रील वहीं रहेगी। तो आप जो कार्य कर रहे हो बहुत ही सराहनीय है और इसको आप और रफ्तार के साथ में और ज़्यादा जैन रत्नों को जोड़ते जाइए ताकि लोगों को, आने वाली नई पीढ़ी को एक प्रोत्साहन मिले। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जो मुझे आपने इसके अंदर जोड़ा। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आज मैं आपका परिचय एक ऐसे जैन रत्न से कराने जा रहा हूं जो वाकई में रत्न है, जो जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों को इतने सरल तरीके से व्याख्यात करते हैं कि केवल देश ही नहीं, सालाना विदेश में सैकड़ों बार उनको बुलाया जाता है, जिन्हें हम रोजाना कई चैनल पर लाइव देखते हैं। और उनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जो जयपुर से हैं। संजीव जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सरल तरीके से आप अपने प्रवचन को देते हैं, तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली, कब से आपने ये शुरू किया? बचपन से ही माता पिता के संस्कार हैं और जयपुर का एक मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर, लगभग 300 वर्षों से वहाँ प्रवचन की परंपरा चल रही है। महापंडित टोडरमल जी साहब वहाँ प्रवचन किया करते थे और वहीं एक बार पंडित जी साहब नहीं थे तो मुझे प्रवचन की गद्दी पर प्रवचन करने के लिए बैठा दिया गया और तब से बराबर ये परंपरा चल रही है। कितने प्रवचन आपने दे दिए होंगे? लगभग 1000 प्रवचन एक साल के हो जाते हैं, तो 30 वर्ष लगभग प्रवचन करते हुए हो गए।
तो कम से कम भी माने तो 25-28 हजार से ज़्यादा प्रवचन आज तक हो चुके हैं। कितने देशों में आपने जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाई? प्रतिवर्ष लगभग 2 महीने का कार्यक्रम रहता है। अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, अफ्रीका, केनिया, यूरोप के बहुत सारे देशों में भी गए हैं। हमारे एक से एक आचार्य हैं, गुरु हैं, वो भी प्रवचन देते हैं, तो उनके प्रवचन में और आपके प्रवचन में क्या फ़र्क है? देखिए, जो गुरुओं के माध्यम से प्रवचन दिए जाते हैं वो जनरल प्रवचन होते हैं, जनरल लोगों के लिए होते हैं, और हम जो चर्चा करते हैं वो जैन दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों पर करते हैं, टॉपिक्स पर करते हैं, और उन टॉपिक्स को भी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन चलता है हमारा। तो जो जैन धर्म को बेसिक से सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम विशेष कर काम करते हैं। काफ़ी विद्वान आपके द्वारा पढ़े, क्या है ये? हमारे यहाँ टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के माध्यम से शास्त्री का कोर्स चलता है, जो दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड कोर्स है। शास्त्री की एक बाकायदा डिग्री है। 5 वर्ष तक विद्यार्थी वहाँ रहते हैं, जैन दर्शन का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ हम उन लोगों को तैयार करते हैं। आपका YouTube चैनल भी है कि आप अपने तक हर टॉपिक पर उसमें चर्चा है। आपने किताबें भी लिखी है, क्या है वो किताबें? जैन धर्म और जैन दर्शन से संबंधित मूल पुस्तक तो एक मेरे द्वारा लिखी है, काल चक्र। कई भाषाओं में अनुवादित भी हुई है। गुजराती में अनुवादित हुई, तमिल में अनुवादित हुई, कन्नड़ भाषा में अनुवादित हुई। काल के बारे में लिखी हुई है। 3 लोक विषय के ऊपर मेरी PhD की हुई थी, वो है। बहुत सारी पुस्तकों का संपादन किया हुआ है, वर्तमान में चल रही है बहुत सारी पुस्तकें, उन पर भी काम हो रहा है। संपादन रेगुलर रहता है। वीतराग विज्ञान मंथली मैगजीन निकलती है, उसका सह संपादन है। जैन पथ प्रदर्शक एक पाक्षिक अखबार निकलता है, उसका संपादन मैं करता हूँ। माने वीतराग विज्ञान के संपादक हैं हमारे डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब, और मैं उन्हीं के साथ में, उन्हीं के निर्देशन में उस पत्रिका का सह संपादन करता हूँ। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, कोई विशेष पुरस्कार? श्रवण बेलगोला में जो महामस्तकाभिषेक का आयोजन हुआ, वहाँ 5000 युवाओं के बीच में आदर्श जैन युवा राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। शिकागो में शिकागो जैन मंदिर का 25वीं वर्षगांठ का आयोजन था, और उस अवसर पर वहाँ 2-3 हजार लोगों की उपस्थिति में विशिष्ट सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी कुछ समय पहले ही अध्यात्मवेत्ता की उपाधि दी गई। अभी दिल्ली में मुझे उपाध्याय कल्प की उपाधि से सम्मानित किया गया। संजीव जी, यूँ तो दर्शक आपको लाइव कई चैनल पे देखते हैं, YouTube पे देखते हैं, पर आज वाह जिंदगी के जैन रत्न के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उन्हें प्रेरणा के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत सिर्फ जैनियों के लिए नहीं है, जन जन के लिए है। और उन सिद्धांतों को दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो अपनाता है वो सुखी हो जाता है। तो फिर हम जैन होकर के उन सिद्धांतों को क्यों नहीं अपने जीवन में अपनाएं। मेरी भावना की लाइन है ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। हम सब वस्तु स्वरूप का विचार करें तो निश्चित ही सुखी हो सकते हैं। संजीव जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप देश ही नहीं, विदेश में साल में कई बार आप जाते हैं, लोग आपको लाखों की संख्या में सुनते, आप अपने नाम के साथ जैन जरूर लगाएं, जिससे अन्य समाज के लोग जो आपको सुनते हैं और हमारा जैन समाज भी इससे गौरवान्वित महसूस करे। बिल्कुल वह सब अवश्य। आप जैन रत्न का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदगी ने मुझे जैन रत्न के लिए चुना, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे
सीरीज के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि सभी अपने नाम के साथ जैन लिखे। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के प्रतिभाओं वह जिंदगी जैन रत्न के सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे वह जिंदगी द्वारा निर्मित YouTube पर अपलोड होने वाली सभी फिल्मों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 सालों में 375 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1200 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जैन रत्न, एक दिन गुरुदेव के साथ, आत्मकथा, संरक्षण। अगर आप भी इन विषयों पर फिल्म बनाकर आदिनाथ टीवी के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं मुंबई में हूँ। आज मेरे साथ हमारे जैन समाज की एक ऐसी महिला प्रतिभा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो MBA है, जिन्होंने PhD किया है, न जाने और कितनी डिग्रियां ली है, साथ ही साथ जिन्होंने 8 किताबें लिखी हैं, जो आर्थिक सलाहकार के रूप में कॉलमिस्ट हैं, और इस प्रतिभा का नाम है डॉक्टर वंदना डांगी। वंदना जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लड़के या लड़की एक डिग्री पे आके संतुष्ट हो जाते हैं, आपने तो अनेक डिग्रियां ली, क्या कारण रहा है इसका? सबसे प्रमुख कारण यह है कि शिक्षा मेरे लिए एक पैशन है
आप कह सकते हैं कि पढ़ना मेरी रुचि का विषय है, और कि जितना भी ज्ञान हासिल करूं और विविध क्षेत्रों में ज्ञान हासिल करूं, ऐसी मेरी चेष्टा हमेशा से रही है। आप कई संस्थानों में एज ए फैकल्टी के रूप में भी जाती हैं, क्या करती हैं, किस संस्थान में आप जाती हैं? मैंने राजस्थान और मुंबई यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की फैकल्टी के रूप में कार्य किया है, और बॉम्बे में नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ICFI बिजनेस स्कूल और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बतौर फैकल्टी काम किया है। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट हैं जिन पे मैंने अध्यापन किया है। आपने 8 किताबें भी लिखी हैं, वो क्या है? मैंने आर्थिक वातावरण पर और व्यावसायिक वातावरण और कैपिटल मार्केट्स, इन विषयों पर 8 पुस्तकें लिखी हैं। शुरुआती पुस्तकें मैंने कैपिटल मार्केट्स पे लिखी, डेट मार्केट पे लिखी, जो कि जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा पब्लिश की गई और BSc इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश की गई। और एक मेरा लिखा हुआ आर्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ द्वारा प्रकाशित किताब का हिस्सा बना। एक अंतर्राष्ट्रीय लेखन प्रतियोगिता में उसे चुना गया, और वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस व्हाट इंडियन कंपनी। दिल्ली से प्रकाशित हुई है। आप कई कॉलम लिखती हैं, कई अखबारों में, पत्रिकाओं में लिखती हैं, तो क्या लिखती हैं? मुंबई से प्रकाशित होने वाले एक अखबार हमारा महानगर में मैंने करीब 10 वर्षों तक नॉन स्टॉप हर फ्राइडे को बिजनेस पेज पर अपना एक आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया है, और ज़्यादातर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्था में और आर्थिक पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं, उनकी विवेचना मैं उसमें करती हूँ। अनेक अवार्ड्स आपके नाम पे लिखे हुए हैं। आपके बारे में मैंने सुना कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जा रहा है, तो उन अवार्ड्स के बारे में भी हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। लास्ट ईयर मुझे ET इंस्पायरिंग वुमेन 2021 का अवार्ड मिला टाइम्स ग्रुप की तरफ से, जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में जो मेरा योगदान है उसे मान्यता दी। इसके अलावा तेरापन प्रोफेशनल फोरम ने भी अचीवर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड मुझे दिया है। सन 2014 में पत्रकार विकास परिषद ने मुझे आउटस्टैंडिंग ऑथर ऑफ द ईयर 2014 अवार्ड दिया। वह भी लिटरेरी क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में मेरा जो योगदान है उसके रिकग्निशन में उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है जब मेरे द्वारा लिखे गए लेख लोगों तक पहुंचते हैं, उनके जो नज़रिए है उसको भी प्रभावित करते हैं, और पॉलिसी मेकिंग पे जो मेरे व्यूज़ हैं उन पर जब चर्चा होती है वृहद रूप पे, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने कहीं पढ़ा आप तो ब्लॉग भी लिखती हैं, क्या है वो? कोविड टाइम्स में जिस तरह हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई और डिजिटलाइजेशन बढ़ा, तब मैंने कई सारे समाचार पत्र भी उस समय लॉकडाउन के समय प्रकाशित होना बंद हुए। तब मैंने अपना एक ब्लॉग शुरू किया जिसका नाम है nofunda.com, और यहाँ भी मैं अपने आर्टिकल्स शेयर करती हूँ। करीब 40 से ज़्यादा आर्टिकल पिछले 2 वर्षों में मैंने वहाँ प्रकाशित किए हैं। वंदना जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वह जिंदगी की टीम नई दिल्ली के एक इलाके की तंग गलियों में पहुंची, जिसमें रहती है एक छोटी सी लड़की। भगवान ने उसके साथ अन्याय किया, जन्म से ही उसको दोनों हाथ नहीं है।
पर इस लड़की ने हार नहीं मानी और अपनी लगन से एक ऐसा मुकाम पाया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी उसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उस लड़के का नाम है निष्ठा जैन। निष्ठा, जैन रत्न में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद सर। निष्ठा, आज तुमको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ गए। अपनी आंखों से तुम्हें सारे काम करते हुए देखा, तो क्या बचपन से या जन्म से ही तुम्हारे दोनों हाथ नहीं रहे? जी सर, बाय बर्थ ही नहीं है। तो तुम कैसे कर लेती हो इन सारे कामों को? सर ऐसे ही, मतलब जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व कर करके, देख देख के, उनके बीच रह के, तो हम लोग की तरह ये रहना आ गया। तुम्हारे मन में कभी पीड़ा या दुख होता है कि भगवान ने मुझे हाथ नहीं दिए? सर कभी कभी ऐसा लगता है, पर फिर मुझे लगता है कि दुख करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब जैसा जीवन मिला है उसे हम पे डिपेंड करता है कि उसे खुशी से जीना है या दुख से जीना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से और खुशी से जीऊंगी। भगवान ने भले तुम्हें हाथ नहीं दिए, पर तुम क्या क्या कर लेती हो? सर मैं खुद से अपने बाल बना लेती हूँ और ड्राइंग भी कर लेती हूँ, और स्कूल में मैंने टेलरिंग एंड कटिंग की क्लासेस भी ली है। उसमें मतलब थोड़ा सिलाई बुनाई का काम भी आता है, और लैपटॉप में भी काफ़ी काम कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल का ज़्यादातर काम अब ऑनलाइन ही होता है, तो वो सब भी ज़रूरी है। और मेकअप कर लेती हूँ खुद। क्या क्या तुम्हें सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिले? सर सबसे पहले मैं जब 5 साल की थी तो स्कूल की तरफ से ग्रुप डांस परफॉर्मेंस के लिए इंडिया गॉट टैलेंट में गए थे सीज़न 1 में, तो वहाँ पर सेमीफिनाले तक पहुँचे थे। उसके बाद फिर 2014 में राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिला था आर्ट्स एंड ड्राइंग के लिए। फिर 2016 में GITC में पार्टिसिपेट किया था, ग्लोबल IT चैलेंज फॉर यूथ विद डिसेबिलिटीज़। उसमें एक ग्रुप एक्टिविटीज़ में गोल्ड मेडल लिया था और एक सुपर चैलेंजर अवार्ड लिया था, जिसमें इंडिया 3rd पोजीशन पे आया था। हम 4 बच्चों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था चाइना में। और रिसेंटली अभी मैंने दिव्य कला शक्ति उसमें परफॉर्म किया था, राष्ट्रपति भवन में हुआ था, तो उसमें मैंने प्रेसिडेंट को वोट ऑफ थैंक्स दिया था। तुम्हारे हाथ नहीं है, इसको लेके तुम्हारे ऊपर कमेंट करते हैं, तो उस समय तुमको कैसा लगता है? लोग कमेंट भी करते हैं कई बारी, तो वो सब सोच के बुरा लगता है। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, और हमको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये चाहिए कि सोसाइटी हमें सपोर्ट करे और अपने आप से अलग ना समझे। दिव्या, तुम्हारी अभी क्या पढ़ाई चल रही है? सर अभी मैं कॉलेज में हूँ, DU में। मैंने BA ऑनर्स किया है पॉल साइंस से, 1st ईयर में हूँ अभी मैं। और भविष्य की तुम्हारी क्या योजना है? ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद UPSC क्रैक करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर मैं IAS बन के मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, तो उससे अच्छी क्या ही बात है। क्या माता पिता के मन में भी कभी कभी आते हैं ये भाव कि तुम्हारे हाथ नहीं है? जी नहीं सर, जब भी मुझे कभी ऐसा बुरा लगता है कि मतलब अगर कोई दूसरा इंसान मुझे कुछ बोल देता है, तो मम्मी पापा और फैमिली में भाई सब लोग मुझे यही कहते हैं कि बस दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो, सक्सेसफुल बनो, क्योंकि दूसरों का मुंह बंद कराने का यही एक तरीका है। निष्ठा, आज बहुत बड़ी संख्या में दर्शक तुमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जिनको भगवान ने कुछ न कुछ कमी रखी है, चाहे अंगों के द्वारा, चाहे अन्य कारणों के द्वारा। उन्हें तुम क्या प्रेरणा दोगी? No one is disabled but everyone is differently able। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ कर सकता। भगवान ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया है, तो हमें बस यही सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है उसको हम किस तरीके से अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और हमेशा हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए, बस इसी तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। निष्ठा, तुमसे मिलकर मुझे गर्व हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे समाज में तुम्हारी जैसी बच्चियां हैं जो अपने हौसले से, भले भगवान ने उसके साथ अन्याय किया हो, लेकिन अपने हौसले से वो
अपना एक स्थान पा रही है। तुम जैन रत्न का हिस्सा बनी, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। वहाँ जिंदगी का इंस्टा पेज, नीचे दिए गए इंस्टा पेज को आप फॉलो करिए। अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, किसी भी प्रकार की प्रतिभा है जो कि आप चाहते हैं कि हमारे जैन समाज के लोग देखें, हमारे दर्शक देखें, तो एक छोटी सी 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाएं, आप इंस्टा पे पोस्ट करें और वहाँ ज़िंदगी को टैग करें। हम हमारे फॉलोअर्स के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपकी प्रतिभा को या फिर आपके द्वारा किए गए कार्य को ना सिर्फ आपका परिवार समझे बल्कि उसके साथ साथ पूरा का पूरा जैन समाज भी समझे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक, और अब इसी के साथ मैं चांदनी सरावगी आप सभी से विदा लेती हूँ। अपने अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।